हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आज की वीडियो से आपने देख लिया होगा, हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, साथ में एमसीक्यूज भी करेंगे। मैं आपको 30 क्वेश्चन बताऊंगा, डिफरेंट कोचिंग सेंटर के हैं। कोचिंग सेंटर का नेम आपको ऊपर थंबनेल पर मिल गया होगा। हमने 4 से 5 कोचिंग सेंटर डिफरेंट के पेपर लिए हैं, उनमें से जो रिपीट हो रहे थे वो क्वेश्चन हमने निकाले हैं। तो स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपने इसमें से कुछ कर भी कि आते भी होंगे, कुछ जो नहीं आते वो जल्दी से याद कर लें, क्योंकि पेपर इन्हीं में से आने वाला है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो स्टूडेंट, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चन, एक रजिस्टर पर, पेज पर लिखे हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ के भी बताता जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट, पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज मैं आपको एंड में बताऊंगा और एमसीक्यूज विद आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो मैं ये रहे स्टूडेंट आपके सामने। स्टूडेंट, टॉप पे एब्रीवेशंस की मैंने हेडिंग डाली हुई है। एब्रीवेशंस मैं आपको बता दूंगा एब्रीवेशंस के बारे में, ठीक है। पहला सवाल इसमें आप देख लें, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। स्टूडेंट, ये नेटवर्क वाले चैप्टर से आया हुआ है। सिग्नल्स का डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स के दरमियान फ़र्क बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग के बारे में बताना है, ठीक है स्टूडेंट। ये अभी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग भी बताऊँगा। टोटल शॉर्ट लॉन्ग मिला के 30 हैं। थर्ड है, व्हाट नेटवर्क एंड इट्स टाइप। व्हाट इज़ नेटवर्क एंड इट्स टाइप। यहाँ नेटवर्क लिखा हुआ है, नेटवर्क है स्टूडेंट, नेटवर्क एंड इट्स टाइप। व्हाट इज नेटवर्क एंड इट्स टाइप। फोर्थ है स्टूडेंट आपके सामने, डिफाइन 3 कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 कंपोनेंट के बारे में बताएं। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन द टैग्स ऑफ HTML। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है स्टूडेंट, आपको पता होगा, काफ़ी बच्चों को आती भी होगी, बहुत आसान लैंग्वेज है। इसके कोई 5 टैग बताने हैं। छोटे छोटे टैग होते हैं इसके, H1, ठीक है, BR, ब्रेक, B4, बोल्ड, I4, इटैलिक, इस तरह करके 5 के बारे में बता देना है। 6 है जी, डिफाइन एंटीवायरस, नेम ऑफ एंटीवायरस। एंटीवायरस के डिफाइन करना है और एंटीवायरस का नाम भी बताने हैं, ठीक है। 2-3 के बता दीजिएगा, शॉर्ट में है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में फ़र्क बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट आपके सामने, डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्ट एंड हार्ड RT, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है। इसके अलावा सॉफ्ट एंड हार्ड RT के बारे में बताना है, ठीक है, डिफाइन करना है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द बस एंड इट्स टाइप। बसेस जो होती हैं स्टूडेंट, उनके बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में बताना है। डेटा बस, कंट्रोल बस, ठीक है। इस तरह की तीसरी भी एक बस होती है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ जनरेशन टेबल। जनरेशन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आप करिएगा, ये तो आ सकता है इस ईयर, लाजमी आएगा। बाकी सवाल भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने आपको सवाल बताए काफ़ी आपको आते भी होंगे, जैसे HTML वाला है, DBMS वाला है, सिग्नल वाला है और डिफरेंस है, एंटीवायरस वाला है। जनरेशन टेबल भी काफ़ी बच्चों को आता होगा। इसी तरह 11 है, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। ये भी बहुत आसान सवाल है, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देनी है स्टूडेंट। इसी तरह नेक्स्ट पे है, डिफाइन हाइपरलिंक इन HTML। HTML में जो हम हाइपरलिंक देते हैं, यानी हम किसी टेक्स्ट पर क्लिक करें तो वो हमें दूसरे पेज पर ले जाए, उसे हाइपरलिंक कहते हैं, उसकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है, रेफरेंस जो हम देते हैं। 13 है स्टूडेंट, डिफाइन पोर्ट्स, रजिस्टर्स, प्लॉटर्स। प्लॉटर्स, रजिस्टर्स और पोर्ट्स को डिफाइन करना है स्टूडेंट। प्लॉटर्स आपको पता है क्या होते हैं, पोर्ट्स और रजिस्टर ये CPU के अंदर होते हैं, ठीक है। पोर्ट CPU के बाहर भी हैं और अंदर रजिस्टर्स होते हैं मेमोरी में। नेक्स्ट 14 है, डिफाइन www यूज्ड इन इंटरनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आ जाता है MCQs में भी, अक्सर पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, ठीक है। इंटरनेट में ये कैसे यूज़ होती है, इसके डिफाइन करना है। इसी तरह 15th क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1st to 5th, 1 से लेकर 5 जनरेशन कंप्यूटर की, ठीक है, ये आपने याद करके जानी है। वैसे जनरेशन टेबल जब आप बनाएंगे तो उसमें भी ये जनरेशन हम लिखते हैं,
और इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं तो उसी से ही याद हो जाती हैं। मतलब कि आप यूँ कह लें कि ये भी एक जनरेशन टेबल का सवाल ही दोबारा से रिपीट हो गया इसमें, लेकिन उसमें आपने टेबल बनाना होगा, यहाँ ऐसे ही लिखना है डिटेल में जैसे आप याद करेंगे हेडिंग्स के साथ। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है व्हाट इज़ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यानी कि बैच का मतलब एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ करें, एक से ज़्यादा प्रोग्राम उस पर रन हो, उसे हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आपको शॉर्ट सा क्वेश्चन भी मिल जाएगा बुक में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाले चैप्टर से आया हुआ है। 17 स्टूडेंट डिफाइन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन लाइफ। ये कॉम्प जो है कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये जो है ये यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन लाइफ। इसी तरह 18 पे है स्टूडेंट डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये से पूरा कर लें, इंटेलिजेंस है एआई। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस दफ़ा आ सकता है स्टूडेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे भी अब ये बहुत ही जो है अभी टॉपिक चल रहा है, करंट टॉपिक चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस पर ही क्वेश्चन भी आ सकता है। 19 है डिफाइन वेबसाइट। वेबसाइट को आपने डिफाइन करना है, ठीक है, बहुत आसान है, काफ़ी बच्चों को आता होगा। 20 पे है हाउ कैन यू अप्लाई मार्जिन इन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आप मार्जिन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आसान है, आता होगा आपको। डॉक फाइल यानी वर्ड की फाइल में आप मार्जिन कैसे अप्लाई करते हैं। 21 पे है डिफाइन सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी। सॉफ्टवेयर डायरेक्टरी ही है, ठीक है, नो सॉरी डायरेक्टरी नहीं है स्टूडेंट, ये डी लग रहा है, पायरेसी है, सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। सॉफ्टवेयर की या फिर यूँ कह लें कि सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन डिफाइन करनी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की क्या क्या सिक्योरिटी के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट डेफिनेशंस हैं काफ़ी, वो भी मैं आपको बता दूंगा एंड में जब मैं MCQs बताऊंगा इस वीडियो के 30 सवाल बताने के बाद। ये हमारे सेक्शन बी के 21 थे, बाकी जो 9 क्वेश्चन है वो सेक्शन सी में है यानी 22 से। तो सेक्शन सी के सवाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। स्टूडेंट सेक्शन सी यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने हैं। 21 हमने सेक्शन बी में किए, डेफिनेशन और एब्रीवेशन हमने छोड़ी है, वो जब MCQs करेंगे तो उस वक्त बता दूंगा, वरना जो इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन डेफिनेशन है आप कर लीजिएगा, या फिर ये 30 सवाल भी कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। 22 पे है डिफाइन माइक्रो प्रोसेसर विथ कंपोनेंट। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताना है और उसके कंपोनेंट के बारे में भी बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसमें आपको कम से कम 2 पेज का लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, कम से कम 2 पेज का, यानी डेफिनेशन देंगे, उनकी टाइप्स के बारे में भी, उनको भी आप फर्दर डिफाइन करेंगे। उसके बाद है 23 डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, इसमें लिखा हुआ भी नहीं है, डायग्राम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट देखें, जहाँ बोला जाए वहाँ आपने डायग्राम बनाना, जैसे इसी के 24 क्वेश्चन में बोला जाएगा। पहले 23 देख लेते हैं। एक्सप्लेन 6 टाइप ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट की 6 टाइप्स बताएं, 6 टाइप्स को आपने एक्सप्लेन करना होगा, उनकी डेफिनेशन देनी होगी, ठीक है। 24 पे आ गया, जैसे कि मैंने आपको कहा डिफाइन सिस्टम यूनिट, एक्सप्लेन एनी 4 यूनिट विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU। CPU की ब्लॉक डायग्राम बनानी है, ठीक है। उससे पहले हमने सिस्टम यूनिट्स के बारे में डिफाइन भी करना है और बताना भी है कि कौन कौन सा यूनिट, जैसे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ठीक है, इन सब के बारे में बताना है। और CPU की डायग्राम भी बनानी है, जो कि बुक में आसानी से बनी हुई है, मिल जाएगी, बहुत आसान है, देख लीजिएगा, आती है, इंपॉर्टेंट है। 25 है, ये आ सकती है ब्लॉक डायग्राम। 25 देखें, डिफाइन टोपोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स टाइप। टोपोलॉजी दोबारा से ये स्टूडेंट नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया, नेटवर्क वाले चैप्टर का। टोपोलॉजी के बारे में बताना है, जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, और उनकी टाइप्स जो हैं, यही मैंने टाइप्स बताई आपको, ये आपने जो है दे देनी है, इनके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे देनी है, और डायग्राम अगर बनाना चाहें तो बना दीजिएगा। 26 पे राइट डाउन नोट ऑन फॉलोइंग। अब नोट लिखना है, शॉर्ट नोट आ जाता है स्टूडेंट, अब शॉर्ट तो नहीं, अब लॉन्ग ही आ जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में, तो लॉन्ग नोट लिखिएगा। जैसे कि यहाँ टॉपिक्स हैं, हार्ड डिस्क, USB, फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड, ठीक है, ये 3 है, इन तीनों को आप कर लीजिएगा, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा बोर्ड में। 27 है एक्सप्लेन साइबर बुलिंग विद एग्जाम्पल। साइबर बुलिंग के बारे में आपने बताना है, ठीक है। 28 इंटरफेरेंस, डिफाइन इंटरफेरेंस, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस आर देयर। इंटरफेरेंस के बारे में बताएं और इसकी कितनी टाइप्स मौजूद हैं उनके बारे में भी बताएं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन आपके सामने,
एक्सप्लेन HTML टैग्स यूज फॉर फॉर्मेटिंग इन द कंटेंट। HTML टैग्स जो कि फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं कंटेंट में, उनके बारे में आपने बताना है। ठीक है, ये लॉन्ग के लिए है तो कम से कम 2 पेज याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 है स्टूडेंट, राइट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताना है, इसके फंक्शंस के बारे में बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी एक लॉन्ग सवाल है, स्टूडेंट आ सकता है इस दफ़ा। ठीक है, तो ये 30 सवाल थे सेक्शन बी और सेक्शन सी के मिला के। 21 सेक्शन बी में थे, बाकी 9 सेक्शन सी के थे। अभी डेफिनेशंस और एब्रीवेशन हमने नहीं किए स्टूडेंट, ये हम जो है अभी करते हैं। पहले MCQs देख लेते हैं स्टूडेंट। MCQs देखते हैं। आपने सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं चल रहा हूँ MCQs की तरफ, और ये मैं जिन कोचिंग सेंटर से मैंने ये क्वेश्चंस उतारे हैं उनके MCQs मैं आपको डायरेक्टली उन्हीं के पेपर से सोल्व किए हुए टिक लगे हुए दिखा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं स्टूडेंट। MCQs आपके सामने है। कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है द वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी 4 ऑप्शन है। परमानेंट होती है, लूज कंटेंट एज द पावर इज डिस्कनेक्टेड, पोजेस लार्ज स्टोरेज, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट जैसा कि आपने देख लिया होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड है अ प्रोग्राम दैट इनेबल्स यूजर टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसा प्रोग्राम जो यूजर्स को अलाउ करता है कि वो कंप्यूटर के साथ बातचीत करें, इंटरेक्ट करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस कहेंगे। माई डॉक्यूमेंट, स्टार्ट मेन्यू, डेस्कटॉप तो नहीं कहेंगे, एक ही बचा इंटरफेस। इसी तरह स्टूडेंट अगला देखें, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन ग्रुप्स। बैच प्रोसेसिंग, यानी बैच प्रोसेसिंग ऐसी प्रोसेसिंग है जिसमें हम एक से ज़्यादा जॉब्स दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को और वो उनको रन करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक साथ प्रिंट आउट दे देना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी, चार्ट्स आर बेसिकली यूज्ड टू। चार्ट्स को हम किस लिए यूज करते हैं? डिजाइन टेबल के लिए, या ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल्स, सॉर्ट डेटा इन डिफरेंट कॉलम्स, या फिर शो द क्वांटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। तो ऑप्शन डी स्टूडेंट, शो द क्वांटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। इसी तरह सिक्स्थ है, कम्युनिकेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ। कम्युनिकेशन सिस्टम किससे बना हुआ होता है? 5 कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम के, याद रखिएगा 5 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है, कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट है, द मालवेयर दैट replicates itself and doesn't need to attach with any file is, ठीक है, एडवेयर। सेक्शन ऑप्शन नंबर बी इसका है। नेक्स्ट है, क्लिक दिस लिंक एंड विन अ $5 वाउचर एट मैकडोनल्ड्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या कहेंगे इसे? क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग स्कैम है, फिशिंग है, क्लिक जैकिंग है, ये हैकिंग है। क्लिक जैकिंग है, ये समझ लें कि बड़ी खतरनाक चीज़ है। नेक्स्ट है जी, अ वेब ब्राउजर विल ट्रांसलेट द कोड्स इन अ वेब पेज इफ द एक्सटेंशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज .html। .html अगर एक्सटेंशन होगी तो वेब ब्राउजर में ही वेब पेज खुलेगा। नेक्स्ट है जी, द एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द URL फॉर रेफरेंस ऑफ इमेज इन इमेज और ग्रेटर देन लेस देन ब्रैकेट में टैग इज, इसे हम क्या कहेंगे? सोर्स। SRC फॉर सोर्स, सोर्स का टैग है जो कि HTML में यूज होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इन अ डेटाबेस टेबल ऑफ स्टूडेंट्स द पर्टिकुलर्स ऑफ सिंगल स्टूडेंट विल बी अ एंटिटी। ठीक है, तो यहाँ इस स्टूडेंट नेक्स्ट आदम जी के कोचिंग सेंटर के MCQs आपके सामने है। पहला है इसका, IBM 7094 एंड IBM 1401 वर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस जनरेशन। तो स्टूडेंट ये मैं आपको बताता चलूँ, ये सेकेंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। इसी तरह स्टूडेंट ये IBM के PC थे। इसी तरह नेक्स्ट है, अ पर्सन हु डिजाइंस ब्रोशर्स, मैगजीन्स एंड डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड
ऐसा बंदा जो ये तीनों चीज़ें बनाता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेब डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी नहीं कहेंगे, बाकी बचे वेब डिज़ाइनर और ग्राफिक डिज़ाइनर। तो स्टूडेंट वेब डिज़ाइनर वेबसाइट्स बनाता है, इसमें वेबसाइट का जिक्र नहीं है, तो बाकी बचा ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है यही है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया पर बताता जा रहा हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर इसका राइट आंसर है। थर्ड पे है द फंक्शन ऑफ फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूज़र आर परफॉर्म्ड बाय। तो कौन परफॉर्म करता है? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर या रजिस्टर। तो स्टूडेंट ये काम माइक्रो प्रोसेसर करता है, ठीक है। CU और ALU भी इनमें से कुछ काम करते हैं, तो हम यहाँ माइक्रो प्रोसेसर को ही टिक लगाएंगे, ठीक है। फोर्थ पे स्टूडेंट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्जीनेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्राइवल, नेमिंग एंड शेयरिंग ऑफ डाटा। तो कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन जो ये सब चीज़ें करता है? तो स्टूडेंट आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए, यानी A B तो नहीं लिखा, ये प्रोसेस मैनेजमेंट इसका सही जवाब है। फिफ्थ है दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता? तो स्टूडेंट इनमें से बैच प्रोसेसिंग पर लगा लें आप, ठीक है, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है। 6 है जी दिस बटन इज यूज्ड टू इंसर्ट लोगोज, इमेजेस और टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑफ अ पेज। पेज के पीछे हम जो लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? वाटरमार्क, ठीक है स्टूडेंट। 6 का क्या है? वाटरमार्क। 7 है जी द फंक्शन विच इज यूज्ड to rearrange data according to specific criteria is called grouping, filtering, sorting, ठीक है। ग्रुपिंग 2 दफ़ा यहाँ आ गया, तो इसका सही आंसर sorting है स्टूडेंट, ठीक है। 7 का sorting। इसी तरह 8 है हमारे पास बिट रेट कैन बी कैलकुलेटेड इन। बिट रेट को हम किस में कैलकुलेट कर सकते हैं? BPS यानी बिट पर सेकेंड, KBPS किलोबिट पर सेकेंड, MBPS मेगाबिट पर सेकेंड या ऑल, इन सब में हम बिट रेट को कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कैलकुलेट सब में किया जा सकता है, ऑल ऑफ देम इसका आंसर है। इसी तरह सेकंड लास्ट यानी 11 और MCQs है विच इज नोट द एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया स्टूडेंट कौन सी है इसमें? माइक्रोवेव, कोक्सियल केबल, रेडियो वेव या इंफ्रारेड। तो स्टूडेंट इसमें जो सब में अलग है वो है कोक्सियल केबल, तो यही इसका आंसर है स्टूडेंट। सेकंड लास्ट तो नहीं, 9 है, सेकंड लास्ट 11 होगा, ये 9 था। 10 है जी इट कैन ट्रांसमिट डाटा, वॉइस एंड वीडियो ओवर अ नॉर्मल टेलीफोन लाइन एट द सेम टाइम। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो है ISDN मोडेम, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। इसी तरह अब 11 है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम, हैकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड स्कैम, फिशिंग, ये ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर ऑल ऑफ देम है, यानी ये सब साइबर क्राइम में आते हैं। लास्ट MCQs है द टाइप ऑफ लिस्ट विच शोज इट्स आइटम इन अ न्यूमेरिकली ऑर्डर्ड सीक्वेंस इज, क्या कहेंगे? नेस्टेड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आंसर है इसका ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ मैंने आपको 2 कोचिंग सेंटर के MCQs के बारे में बताया, उनके आंसर भी बताया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो MCQs हैं, जो चीज़ें बची हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करें और जाकर देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी ये कर लें, ये क्वेश्चंस और ये MCQs कर लें, तो आपका जो पेपर होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, पसंद आने की सूरत में कोई सवाल हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।